जय हिंद। टारगेट में आपका स्वागत है और परसेंटेज का ये तीसरा भाग है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, इसके साथ स्टार्ट करते हैं। और री एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश पुलिस का है, आप हमारे हिसाब से सही से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्त, इस पे प्रैक्टिस आप लगाइए और ये बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन है और इस तरीके से सभी भागों में मिलेंगे आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है परसेंटेज का भाग थर्ड। इससे पहले भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड हमने पढ़ाया है और थर्ड में यानी भाग जो फर्स्ट है उसमें नियम की बात की है, जो सेकेंड है उसमें क्वेश्चन की बात की है, जो थर्ड है उसमें भी हम क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे जाएं और नंबर है 6388802758। तो दोस्त वहाँ पर जाके पीडीएफ टाइप करेंगे तो इस क्वेश्चन सेशन का हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वहाँ से सारे आपको पीडीएफ हम जो है प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का मूल्य अगर घट जाए, किसी वस्तु का मूल्य मेरे भाई क्या हो जाए, कम हो जाए। ओके, अगर मूल्य कम हो जाएगा तो यहाँ पर बिक्री की जो मात्रा है ना, बिक्री की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए टमाटर का जो रेट है इस समय 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो हम 1 किलो टमाटर लाते हैं। ओके, अगर यही टमाटर का रेट अभी 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो हम जाहिर सी बात है 1 किलो की जगह हम कितना खरीदना चालू कर देंगे, 2 किलो भी खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी अगर वस्तु का रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो खपत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर वस्तु का रेट जो है वो घट जाए तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है इसके लगाने के दो तरीके हैं, हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो सबसे पहला तरीका है दोस्त, सभी लोग लगाते हैं ज़्यादातर कि एक फार्मूला बेस पे लगाते हैं, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक तो ये कंसेप्ट है, इस तरीके से लगाते हैं। ओके, इसमें क्या करना होता है कि 25% लिखा है कम हो जाए तो कम के लिए याद रखिएगा, कम अगर लिखा है तो उसके लिए माइनस करते हैं और वृद्धि लिखा है तो उसके लिए प्लस करते हैं। ठीक है, तो 25% की कमी है तो -25 लिख देंगे। फिर आगे लिखा 20% की वृद्धि है तो +20 लिख देंगे और फिर प्लस यहाँ पर ऐसे लगाएंगे फार्मूले वाला, यहाँ पर -25 लिखेंगे, गुणे 20 लिखेंगे और अपान में 100 करेंगे। 25 से कम 25 और 25 चौका कितना होता है 100। और इसको अगर हम 4 से कट करते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ 20 और 25 अगर डिफरेंस देखें तो माइनस का 5 आएगा और माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो माइनस का 5 और माइनस का 5 इस तरीके से माइनस का कितना हो जाएगा 10%। तो माइनस का 10% का मतलब होता है कि इसमें 10% की उनके राजस्व में क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो ये कंसेप्ट जो होता है यह आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर हम दूसरे मेथड से बात करें, फ्रैक्शन मेथड से बात करें, तब कैसे लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मूल्य है, यहाँ पर मूल्य है, मूल्य और बिक्री अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, राजस्व मिलता है। क्या मिलता है, राजस्व मिलता है। याद रखिएगा, लिखा है कपड़े का मूल्य 25% क्या हो जाए, कम। तो सबसे पहले हम 25% का फ्रैक्शन बताते हैं। 25% का फ्रैक्शन होता है 25 से कम 25, 25 चौको 100। ओके, और यहाँ पर शब्द लिखा है कम हो जाए तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो मूल्य था वो मूल्य कितना था, 4 था, उस 4 में 1 की कमी आ गई तो अब मूल्य कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर होंगे आप। ठीक,
फिर लिखा है अगर ऐसा हुआ तो बिक्री जो है 20% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 20% का फ्रैक्शन करेंगे, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर ये बढ़ गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ प्लस हो जाएगा। और पहले कितने की बिक्री थी, पहले बिक्री 5 की थी, अब 5 में 1 बढ़ गया तो यहाँ पर बिक्री कितने की हो गई, 6 की। तो इस हिसाब से बताइए 4 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है तो हम 5 खरीदते हैं तो रुपया कितना खर्च होता है, 5 चौको 20। ओके, अगर वस्तु का मूल्य 3 रुपया हो गया तो हम घर में 6 वस्तु खरीद के लाएंगे तो 6 तरीका कितना हो गया, 18। इस हिसाब से देखा जाए तो पहले राजस्व कितना मिलता था, 20, अब कितना मिल रहा है, 18। बताइए कितने की कमी आ गई, तो 2 की कमी आ गई। तो 2 गुणे 100, और यह कमी जो आई है वो कहाँ से आई है, तो अधिक से आई है। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, तो 10% की हम क्या लिख देंगे, कमी। इसका सही आंसर हो जाएगा 10% की कमी। ठीक, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब आपको हम ये बता दें, ये जो मेथड है या मेथड लगा के या तो आप इस मेथड से कर सकते हैं या तो ये सेकंड नंबर मेथड से कर सकते हैं। पेपर में अगर ये प्रश्न आता है, तो आप स्पीड में करिए। 25% का फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 25% का फ्रैक्शन, 25 से कम 25 चौक 100 माइनस 1 हो गया। पहले 4 वस्तु, फिर पहले 4 मूल्य था, उसमें 1 की कमी हुई, 3 मूल्य हो गया। यहाँ से बिक्री 20% की वृद्धि, 20 से कम 20 पंचे 100, पहले 5 और 1 की बढ़ोतरी 6। सीधा हिसाब है, 5 चौको 20, 6 तरीका 18, सीधे कैलकुलेशन आंसर। ज़्यादा लिखा पड़ी इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से लग सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 10% कम किया जाता है, फिर परिणामी संख्या को फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो अंत में कमी का परसेंटेज बताइए। तो सबसे पहले बताइए, पहले आपने 10% कम किया, फिर 20% कम किया, फिर प्लस का निशान, फिर माइनस 10% कम किया, गुणे माइनस 20% कम किया अपॉन 100। अगर हम इस मेथड से भी लगाएं तो लग सकता है। 20 और 10 माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये जीरो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा। 2 एक कम 2, 30 में से 2 हो जाएगा कम, तो बचेगा 28%। 28% की क्या हो जाएगी, तो आंसर है कमी हो जाएगी। यह मेथड है, डी नंबर आंसर सही। ओके, लेकिन हम इसी प्रश्न को अगर हम फ्रैक्शन मेथड से लगाएं तो कैसे लगेगा मेरे भाई, तो 10% की क्या लिखा है, कमी। तो देखिए 10% की कमी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/10 हो गया, और कमी है तो माइनस कर देंगे। दूसरे में लिखा है 20% की क्या लिखा है, कमी, तो 20% का फ्रैक्शन करेंगे, 20 बटा क्या हो जाएगा, 100 मेरे भाई। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, और यहाँ पर कमी, दोनों में कमी है। पहले यह मान कितना हुआ करता था, ध्यान से देखिएगा, पहले यह मान कितना हुआ करता था, तो पहले यह मान कितना हुआ करता था, 10, 10 में 1 कम हुआ तो कितना हो गया, 9। ये मान पहले कितना हुआ करते थे, 5, 5 में 1 कम हुआ तो कितना हो गया, 4। काम खत्म हो गया, सिंपल कहानी है। तो 10 बचे कितना हो गया, 50, 9 चौको कितना हो गया, 36। तो आप देखिए पहले से कितने की कमी आई है। तो मेरे भाई यहाँ पर 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4। और यहाँ कमी जो आई है वो 14 की कमी आई है। 14 गुणे 100, कमी की तुलना हम ज़्यादा से करेंगे, और ज़्यादा कितना है, 50 है। 50 गुना क्या हो गया, 100, 14 गुना 28% की कमी। सिंपल कहानी ये है फ्रैक्शन मेथड से लगाना, और ये है आपका फार्मूला मेथड। ओके, हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ से प्रश्न आपके 100% परसेंटेज के फंसेंगे। ठीक, बस केवल आप कंसेप्ट क्लियर करते चलिए, एक एक पॉइंट। कोई भी प्रश्न आप रट के नहीं चलेंगे, किसी में कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। हमने आपको कहा ना कि या मेथड लगा के हम करते हैं, तो इससे हम आपको 2 से 3 तरीके बताएंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिखा, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। ध्यान से समझिए, 20% की कमी। तो फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है कि मूल्य है, क्या कहता है मेरे भाई, मूल्य है। ठीक, मूल्य गुणे क्या होता है, बिक्री होगा। तो यहाँ से मेरे भाई क्या निकल के आएगा, राजस्व। क्या निकल के आएगा, राजस्व। इस हिसाब से देखें तो बताइए, फ्रैक्शन मेथड से देखें तो 20% की कमी, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। और एक बात बताइए, कमी है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस। इसका मतलब है कि पहले जो मूल्य था वो कितना था, 5 था, उस 5 में 1 की कमी आ गई, तो मूल्य कितना हो गया, 4। काम खत्म हो गया पहले का। ठीक, ओके। फिर लिखा है बिक्री में x% की वृद्धि कर दें, तो यहाँ पर हमें नहीं पता है, यहाँ पर भी हमें नहीं पता। ठीक, ऐसा हमने किया तो राजस्व प्राप्ति 60% क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके,
अब राजस्व प्राप्ति 60% बढ़ जाएगा, तो 60% का मेरे भाई फ्रैक्शन करोगे, इसे कट करोगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यूनिट मेथड क्या गेम कहता है कि पहले हम कमाते थे 5 रुपए, कितना कमाते थे 5 रुपए कमाते थे, उसमें अब 3 रुपया क्या हुआ है, बढ़ गया है, तो अब हम कितना कमाने लगे हैं, 8 रुपए कमाने लगे हैं। ठीक है, अब बताइए 5 में हम कितने से गुणा करें कि 5 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 1 से गुणा करेंगे, और 4 में कितने से गुणा करेंगे कि 8 हो जाए, तो 2 से। तो बताइए पहले बिक्री कितने की थी, 1 की, अब बिक्री कितने की है, 2 की। तो पहले से जो है बिक्री कितना बढ़ गया, देखिए कितना बढ़ा हुआ है, 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ गया, तो 1 बढ़ा, गुणे 100, और यह बिक्री कहाँ से बढ़ा हुआ, 1 से, तो 1 से क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। तो बताइए बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप कहेंगे कैसे, यहाँ लिखा है बिक्री में x% की वृद्धि हुई है, तो आंसर x% का मान कितना है, 100। सी नंबर आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, हम इस तरीके से यूनिट मेथड का प्रयोग करके सवाल को आराम से लगा सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं। ठीक, ओके, चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस में किसी भी तरीके से आप ये ना समझिएगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े ठीक लेवल के ही पूछे जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करा देते हैं, उसके बाद हम और आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, सबसे पहले लिखा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है, यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभिक मान क्या था। कोई बात नहीं, हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड ये कह रहा है कि एक संख्या को 20% बढ़ाया फिर 15% घटाया। ठीक, पहले 20% बढ़ाया फिर 15% घटाया। देखिए सबसे पहले मान लिया, सबसे पहले मेरे भाई मान लिया कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि वो प्रारंभिक संख्या क्या है, प्रारंभिक संख्या क्या है, 100। 100 को आपने पहले कितने परसेंट बढ़ाया है, 20% बढ़ाया है, तो संख्या बढ़ के क्या हो गई, 120। फिर आपने क्या किया है, 120 को आपने फिर से 15% घटाया है, तो 120 में अगर हम 15% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 85/100। ध्यान से देखिएगा, तो 5 से अगर हम कट करते हैं तो 17, और 5 से कट करते हैं 2, 0 सही है, और 2 से कट करेंगे तो 2 छंग 12, 17 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार, तो 7 छंग 42, 2 4, 6 कम 6 4 10, यानी 102। ठीक है, तो 102 हो गया। बताइए पहले यह मान कितना हुआ करता था, 100। पहले यह मान कितना हुआ करता था, पहले यह मान कितना हुआ करता था, 100। अभी यह मान कितना हो गया, 102। तो लिखा है यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभिक मान यानी 100 पूछ रहा है। ठीक है, और देखिए परिणामी मान ये आया है, परिणाम ये आया है 102 यूनिट। 102 यूनिट बराबर हम लिखेंगे 2040। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, 102 एकम 102 दुना 204, यानी कि यह एक यूनिट का मान कितना हुआ, 20 हुआ। तो हमें आरंभिक मान बताना है, और आरंभिक मान कितने यूनिट है, 100। 100 में जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 2000 आ जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक, तो इस मेथड का हमने प्रयोग किया, यह मेथड एकदम सिंपल मेथड है। ठीक, अभी आप कहेंगे कि अगर इस मेथड से अगर हम ना लगाएं तो क्या हो सकता है, तो अगर आप इस मेथड से नहीं लगाते हैं मेरे भाई तो हम आपको एक दूसरा मेथड बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बताइए पहले आपने संख्या में कितने परसेंट बढ़ाया है, तो 20% बढ़ाया है, फिर 10% आपने क्या किया है, सॉरी 15% आपने घटाया है, फिर प्लस 20 गुणे -15/100। ध्यान से देखिएगा, 20 में से 15 अगर हम माइनस करते हैं तो 5 बचेगा, और 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, तो 3 एकम 3, माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ पर 2% की क्या आ जाएगी, वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर जी 2% की वृद्धि आ जाएगी। आप ही बताइए कोई संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो माना वो संख्या पहले कितनी थी, 100% थी, बाद में 2% बढ़ गया तो कितना हो गया, 102, और 102 यूनिट बराबर 2040। ठीक, ओके, इसे कट करेंगे, ये 20 बार में कट जाएगा, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2000। ठीक है, इस तरीके से हम एक लगा सकते हैं, या फिर हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, या कर देते हैं, और कोई तरीका हो सकता है, तो क्लियर है, यूनिट मेथड। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 20 एकम 20, 20 पंचे 100। आगे लिखा है बढ़ा दिया तो हमने क्या कर दिया मेरे भाई, प्लस कर दिया। फिर लिखा है 15% घटा दिया, तो 15% का मतलब होता है 5 थे 15, 5 दूना 10, और यहाँ घटा दिया तो माइनस कर दिया। पहले हमारा जो मान था वो कितना था, 5, फिर उसमें एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 6,
और फिर पहले मान कितना था 20 और फिर उसमें 3 घट गया तो कितना हो गया 17। तो 20 पंचे कितना होता है मेरे भाई 100 और 17 छः कितना होता है 102। बताइए पहले हमारा जो मान था जो यूनिट थी हमारी वो कितनी थी, तो 100 थी, अभी कितना हो गया 102 हो गया। तो पहले से बढ़ गया ना, तो 102 हो गया। 102 यूनिट का मान कितना है, तो 20 40 है। जब हम इसको कट करेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक मान बताइए, तो 20 गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा जो अमाउंट आएगा वो 2000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम आपको 3 मेथड बताए। अब आपको जो अच्छा लगे उसमें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है एक खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को अपना उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च में कोई खर्च ना बढ़े। ओके, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या कहता है कि मान लीजिए हम खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं और उसके मूल्य में क्या हो गया है, मूल्य में क्या हो गया मेरे भाई, वृद्धि हो गई, लेकिन हमारे इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जब हमारे इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है हमें अपने खपत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। थोड़ा सिंपल समझिए कि हमारी कमाई जो है वो बढ़ नहीं रही है, लेकिन खर्चा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो ऐसी दशा में हमें अपने खर्च को क्या करना होगा, कम करना होगा। अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो हमें उसे ज़्यादा ना मंगा के उसे कम मंगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक खाद्यान्न के मूल्य में 10% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति को उसका उपभोग कितने % क्या करना होगा, कम। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम बता दें कितने % की वृद्धि होती है, तो आप कहेंगे सर जी 10% की वृद्धि होती है। सुनिएगा ध्यान से, कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो आप कहेंगे 10% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि गुणे 100 बटे 100 प्लस वृद्धि, अगर ऐसा करेंगे तो वस्तु में कितने की कमी आएगी वो निकल के आ जाएगा। ओके, आप कहेंगे मतलब नहीं समझ पाए, तो हमने कहा कि 10% की वृद्धि है तो 10 गुणे 100 बटा 110 करेंगे तो 100 से अगर हम 11 को इससे कट करते हैं तो 11 कम 11, 11 9 99, इतने % की क्या करनी होगी हमें उपभोग में क्या करनी होगी, उपभोग में क्या करनी होगी मेरे भाई, तो आंसर है कमी करनी होगी। ठीक है, तो यह मेथड हो गया फर्स्ट, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक, आपने कहा नहीं हम इस तरीके से नहीं लगाना चाहते हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, दूसरा तरीका बताते हैं। माना किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ओके, अब कह रहा है कि मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो अब जो है मूल्य उसका कितना हो गया, 110 हो गया। लेकिन खपत हमें क्या करना है, कम करना है। जितना हम पहले करते थे उतना ही करना है। अभी तो रेट बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया है मेरे भाई, 10 रुपया बढ़ गया है। ओके, तो 10 रुपये की क्या करनी होगी, 10 रुपये की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। तो 10 गुणे 100, ताकि खर्च पहले इतना ही रहे। देखिए, तो ताकि उसका खर्च पहले इतना ही रहे। पहले हम खर्चा कितना करते थे, 100 रुपये, अब रेट उसका जब बढ़ गया तो 110 हो गया। तो हमें खर्च 110 नहीं करना है, हमें खर्च 100 रुपये ही करना है। तो कितने की कमी करेंगे, 10 की। अगर कोई चीज की कमी किए हैं तो उसकी तुलना हम हमेशा ज्यादा वाले से करते हैं, और ज्यादा क्या है, 110 है। ज्यादा क्या है, 110। 0 से 0 क्या हुआ, कट गया, 11 से भाग करेंगे तो यहाँ 9 सही 1/11% की क्या आ जाएगा, कमी। यही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एकदम। ओके, आप कहेंगे कि हाँ ठीक है हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्या और कोई तरीका है, तो ये पहला वाला आंसर फिलहाल सही है। हमने कहा एकदम क्यों नहीं है। देखिए 10% का फ्रैक्शन होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 1 बटा क्या होता है, 10 होता है, 1/10 होता है। एक मिनट, ठीक है, 1/10 होता है। और यहाँ लिखा है वृद्धि है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या करोगे, प्लस करोगे। तो पहले जो खर्च था वो कितने का था, 10 का था, अब उसमें 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11। तो कोई हमसे पूछ रहा है खपत में कितने की कमी करनी होगी, तो 1 की कमी करनी होगी। तो 1 गुणे 100, और कोई चीज़ की अगर कमी करनी है तो उसकी तुलना हमेशा ज़्यादा वाले से करना है। अगर कोई चीज़ अगर बढ़ोतरी है तो उसकी तुलना कम से, और कम की तुलना ज़्यादा से करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से करना है 11 से, तो भाग करेंगे 11 9 99, 1 9 सही 1/11, यानी इतने % की कमी। आपने ये भी तरीका और एक ये भी तरीका, जिस तरीके से आप लगाना चाहें प्रश्न को लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ओके, समझ बानी। ओके, देखिए ध्यान दीजिए,
सबसे पहले सर्वप्रथम लिखा है वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए ताकि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर सके। कुछ गड़बड़ है क्या? वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर सके। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ था, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है यहाँ पर, सुनिएगा। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये था कि वेतन में 20% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो इसका मतलब है पहले वेतन कितना था 100, उसमें 20 की बढ़ोतरी हो गई 120। कितने की कमी करनी है? तो 20 की कमी करनी है, 20 गुणे 100। यह कमी कहाँ से करनी है? ज़्यादा से। 0 0 क्या कर दोगे, कट कर दोगे। 2 से कट करोगे 6, 2 से कट करोगे 2 3 6, 2 5 10। तो 50 से जब हम 3 को भाग करेंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। यही आंसर सही है और इसमें कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए बबुआ, ध्यान दो। लिखा है नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका इस मद में व्यय ना बढ़े। देखिए वही बात आ गई ना कि वस्तु का रेट बढ़ने से खपत हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। कोई दिक्कत नहीं, फिर वही तरीका है। 25% बढ़ा है ना, 25% बढ़ा है तो खपत कितना कम करें ताकि पहले जितना खर्च हो। तो पहले है 25 बढ़ा है, 25 गुणे 100। अगर बढ़ा है तो 125 कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 25 125, 5 इसको कट करेंगे, 5 दूना 10। 20% की क्या करना होगा, कमी करना होगा। डायरेक्ट आप ऐसे प्रश्न लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आंसर आ गया। लेकिन अगर हम या मेथड से लगाएं मेरे भाई, तो इसको कैसे लगाएंगे? माना पहले खर्च कितना होता था 100, अब उसमें 25 की वृद्धि हो गई तो अब खर्च कितना हो गया 125। तो कह रहा है पहले इतना ही खर्च करना है, तो कितने की कमी करें? तो 100 रुपए पहले खर्च करते थे। आज मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है और आज उसकी कीमत 125 रुपए हो गई है। तो हमसे कह रहा है कि हमको करना 100 रुपए ही खर्च है। तो बताइए कितने की कमी करेंगे? 25 की। 25 गुणे 100, कमी कहाँ से करनी है? बड़ी ज्यादा से। 125 25 बचे 125, 5 इसको कट कर देंगे, 20% आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि और वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दे तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगा? कोई बात नहीं है। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले आप आय व्यय के सवाल में सबसे पहले आप आय निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे भाई? आय। ओके, आय के बाद आपका क्या आता है? व्यय आता है। अब व्यय के बाद आपका क्या आता है? बचत आता है। अब आप कहेंगे मतलब नहीं समझे। हमने कहा व्यय को हम खर्च भी लिख सकते हैं। आपने कहा ठीक है, व्यय को हम खर्च भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखा है अरविंद अपनी आय का 75% क्या करता है? खर्च करता है। चलिए ठीक है, खर्चा उसका कितने % है? 75% है, मतलब 75 रुपये मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है वो कमाता होगा कितने रुपए? 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये में 75 रुपये खर्च करता है तो आप ही बताइए बचाता कितना है? 25। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझिए। ओके, लिखा है उसकी आय 20% क्या हो गई? बढ़ गई। तो पहले आय कितनी थी? 100। अगर 100 में 20% बढ़ना होता है तो 120 बटा क्या लिखते हैं? 100। 0 0 क्या हुआ? कट गया। तो अब आय कितनी हो गई? 120 हो गई। ठीक है, ओके। अब लिखा है वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। पहले खर्चा कितने का था? 75 का। अब उसमें 10% की बढ़ोतरी करेगा तो 110 हो जाएगा, बटे क्या हो गया? 100। 0 0 क्या हुआ? कट गया। और अगर हम इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, गुणा करना चाहें गुणा कर दें, किसी तरीके से मल्टीप्लाई करके भाग करके। 11 75 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 7 मल्टीप्लाई 5 7, तो ये हो जाएगा 82.87। ठीक है, ओके। 1 मिनट, 5 का 5 हो गया, 7 5 12 का 2 बचा 1, 7 1 8। हाँ ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 82.5। ठीक है, अब देखिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप बताइए कितना कमाते थे? 100 रुपये कमाते थे तो खर्चा आपका कितना होता था? 25। तो घर पे कितना ले जाते थे? 25 रुपये बचाते थे, 75 खर्च करते थे। ठीक है, अभी आपकी आय कितनी हो गई है? 120, और आप खर्चा कितना कर रहे हैं? 82.5। तो आप घर पे कितना बचा कर ले जाते हैं? तो देखिए 120 में से अगर हम 82.5 माइनस कर दें तो यहाँ से बचेगा 5, 9 में से 2 गया, यहाँ पर बचेगा 7,
और यहाँ 11, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर बचेगा 3, तो यहाँ पर जो बचत होगी वो होगी 37.5। कितनी हो जाएगी? 37.5। ओके, अभी इसको अब हमसे क्या पूछा ये देखिए, तो लिखा है उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो पहले बचत कितने की थी? पहले बचत कितने की थी? देखिएगा, पहले बचत कितने की थी? 25 की थी। आज कितने की है? 37.5 की है। तो बताइए पहले से बढ़ा है कि घटा है? तो जाहिर सी बात है पहले से 12.5 क्या हुआ? बढ़ गया, गुणे 100 बटे कहाँ से बढ़ा? 25 से। तो 25 चौको कितना हो जाएगा? 100, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौको 48, और 5 चौको 48, 49, 50। तो टोटल बढ़ गया कितना? 50। यानी 12.5 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना बढ़ के आएगा? 50%। सीधा हिसाब हो गया। अब इसी सवाल को हम फ्रैक्शन मेथड से लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यह हमने 100 मान के लगाया हुआ है, ठीक है। लिखा है अरविंद अपनी आय का 75% क्या करता है? खर्च करता है। तो सबसे पहले 75% का फ्रैक्शन करते हैं। 75 बटा क्या होता है? 100, कट करेंगे 25 के 75, 25 चौको 100। तो बताइए मेरे भाई आय कितनी है उसकी? 4, और खर्च कितना है उसका? 3। ये होता है यूनिट मेथड, ठीक है। ये हो गया यूनिट मेथड। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, अच्छा इसको हम थोड़ा सा सही कर दें। देखिए यहाँ से आ गया 12.5 गुणे 100 बटे 25, जब कट करेंगे 4, यहाँ पर 50%, सीधा हिसाब, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? आय। आय कितनी है? 4, खर्च कितना है? 3, और व्यय कितना है? तो 1। ध्यान से देखिएगा, हम 4 कमाते हैं, 3 खर्चा, 1 बचाते हैं। तो हम 4 को 400 मान लेते हैं, खर्च को 300 मान लेते हैं, और व्यय को 100 मान लेते हैं, ठीक है। हम इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। फिर लिखा है आय 20% बढ़ गया। पहले आय कितना था? 400 था। 400 को अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो देखिए 400 में 20% बढ़ाना 120 होता है। स्पीड में आप करिएगा, 12 चौको 48, तो आय कितनी हो जाएगी? 480। और लिखा है खर्च जो है 300 है, 300 में 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, यानी 11 3 33, 330 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में एक सेकंड, ऐसे में ध्यान दीजिए, आप पहले कितना कमाते थे? 400, कितने का खर्चा था? 300, तो कितना बचाते थे? 100 बचाते। अभी आप कितना कमाते हैं? 480, कितने का खर्च है? 330, तो आप कितना बचा रहे हैं इस समय? 150। तो पहले से कितना बचत बढ़ गया है? 50 बढ़ा है। तो 50 गुणे 100 कहाँ से बढ़ा है? 100 से बढ़ा है। 100 से 100 क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर सीधा हिसाब 50% आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ ठीक है, ओके। लिखा है पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% तक बढ़ाना चाहता है। लगभग कितने प्रतिशत तक उसे अपने उपभोग में कमी करनी होगी? अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये कहें कि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ा, ठीक। सबसे पहले सुनिएगा, माना पेट्रोल की कीमत पहले कितना हुआ करता था? 100 रुपये। ओके, 100 रुपये, ये माना हुआ है। माना पेट्रोल की कीमत कितना हुआ करता था? 100 रुपये। आज पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई है? 28%। आज इसका रेट हो गया है 28% बढ़ गया, तो अब रेट कितना हो गया? 128। लेकिन हमारी क्षमता 128 रुपये देने की नहीं है। हमारी क्षमता है केवल, हम पहले वैसे हम 100 रुपये में खरीदते थे, लेकिन अभी जो रेट है 128 हो गया है। तो हमसे कहा जा रहा है कि आप अपने व्यय मतलब खर्च को केवल कितना % बढ़ाना चाहते हैं? 22%। वैसे बढ़ा तो है 28%, लेकिन करना कितना चाहते हैं? 22%। तो जो चीज 128 रुपए की मिल रही है, हम 128 नहीं खर्च कर सकते, तो हम कितना कर सकते हैं? 122 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 122। तो हमसे कहा जा रहा है, तो बताइए लगभग कितने प्रतिशत तक आप अपने उपभोग में क्या करेंगे? कमी करेंगे। वैसे तो हमको उपभोग करना था 128 का, लेकिन हम करेंगे कितने का? 122 का। तो बताइए हम अपने उपभोग में क्या करेंगे? कमी। फिर से सुनिएगा, हमारी क्षमता थी 100 रुपए, रेट बढ़ गया 128, सरकार ने रेट बढ़ा दिया, तो हमने कहा कि हम 128 नहीं खर्च कर पाएंगे, हम उसकी जगह पर 122 रुपया खर्च करेंगे। तो भी तो हमने पूरा खर्च कहाँ किया? हमने अपने खर्च में क्या कर लिया है? कटौती। कितने की कटौती किया? तो 122 से 128 में डिफरेंस कितने का होता है?
तो है 6 का डिफरेंस। कितने का अंतर? 6। 6 की कमी, 6 गुणे 100। और कमी की जो तुलना होती है, कमी की जो तुलना है वो किससे करते हैं? अधिक से करते हैं। तो अधिक कितना है? 128 है, 128 है। अब इसको हम 2 से कट करते हैं। अगर हम 2 से कट करते हैं तो 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, 2 चौको 8, सही है। अब अगर हम इसको भी काटना चाहें तो काट सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट 300 बटे हम 64 भी लिख सकते हैं, और 64 से डायरेक्ट भाग करेंगे तब भी आंसर आएगा। 64 का पहाड़ा हम लगभग कितनी बार पढ़ें कि ये आराम से कैंसिल आउट हो जाए। तो 64 अगर चौको पढ़ेंगे तो 64 चौको होता है 4 चौको 16, 1 6 चौक 24, 25, 256, मतलब 4 बार जाएगा। अब 200 300 में से अगर हम 256 निकाल देंगे तो मेरे भाई यहाँ से बचेगा कितना? 44 बचेगा। 44 बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे। 64 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ें कि लगभग 440 आ जाए। तो 64 का पहाड़ा अगर हम देखिए यहाँ, तो ये आंसर कैंसिल आउट है, ये आंसर कैंसिल आउट है, या तो ये सही है या फिर ये सही है। तो अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 छंग 42। इसका मतलब 7 बार ही पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमें अपने खर्च में कितनी कमी करनी होगी? तो 4.7% की कमी करनी होगी, और ये सारे आंसर क्या हो जाएंगे? गलत, और ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है, लिखा है यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है तो कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद में हमें कमी करना होगा? फिर वही सवाल है। माना पेट्रोल पहले कितने में था? 100 में था। माना पेट्रोल पहले कितने में था? 100 में। अभी इसका रेट बढ़ के कितना हो गया? 119। लेकिन हमारी क्षमता कितना खर्च करने का है? 112। तो हमें अपने खर्च में कितने की कमी करनी होगी? जाहिर सी बात है 7 की। तो 7 गुणे 100 कहाँ से करनी होगी? 119 से। तो ये हो जाएगा पूरा पूरा 700 बटे में 119। अब यह कितनी बार समथिंग जाएगा कि लगभग 700 आ जाएगा। तो अगर हम 6 बार ले जाते हैं, 119 का गुणा 6 से करते हैं, तो देखिए 9 छक 54 का 4 बचा 5, 6 कम 6 5 11 का बचा 1, 6 कम 6 714 आ जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है पूर्णांक के करीब तक जाना है। ठीक है, तो हम अगर हम 5 बार ले जाते हैं, 5 बार ले जाते हैं तो 9 19 बचे 95, 5 कम 5, ये लगभग कितना हो जाएगा? 600। इसका समथिंग जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 6 बार ही ठीक होगा, 6 बार जा सकता है। तो 119 से इसको कट करेंगे तो यानी कि हमें अपने कमी में कितने % की कमी करनी होगी? तो आंसर 6% की कमी करनी होगी। ठीक है, अपने खपत में कितने की कमी करनी होगी? 6% की। सिंपल सवाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए 2-2 3-3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि आप इसमें गलती ना करें। देखिए फिर लिखा है डीजल की कीमत 26% बढ़ गई। तो बताइए पहले डीजल कितने में था? 100 में था। 26% बढ़ा तो कितना हुआ? 126। लेकिन हमारी क्षमता 15% तक खर्च करने को है। हम कितना खर्च करना चाहते हैं? 115। तो हमें अपने खपत में क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। कितने की कमी करनी होगी? तो यहाँ पर 6-5 में 11 की कमी करनी होगी। देखिए सही है 6-5, हाँ ठीक है। 115 में अगर हमें 11, ठीक है ओके। 11 की क्या करनी होगी? कमी। 11 गुणे 100 कहाँ से कमी करनी होगी? 126 से करनी होगी। दशमलव में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कैलकुलेशन है। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हुआ, सॉरी 2 चौको 8, सॉरी 2 छंग 12 हुआ और 2 तिहाई 6 हुआ। अगर हम 2 से इसको करते हैं 50 हुआ, 11 पचे 55, 550 हुआ। और इसको हम किससे भाग करेंगे? 63 से। अब हम 63 से ऐसा भाग करें कि लगभग समथिंग कुछ पहुंच जाए। तो देखिए 6 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़े कि 500 के पास आ जाए। तो 6 पंचे 30, 6 छंग 6 सत्ते 42 और 6 अठे 48। अगर हम 63 का पहाड़ा 8 बार पढ़े तो 8 3 का 24 का 4 2 आया, 8 छंग 48 49 50। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 504 समथिंग पहुंचेगा। तो ये 8 बार में सही है, संभव है, आराम से हो सकता है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? 8.7 हो जाएगा। 8 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कट कर लीजिएगा अपने स्तर से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या लिखा है? अब देखिए लिखा है पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है
पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% ही रहे। पहले सुनिए पेट्रोल की कीमत कितना है 60 रुपए से कितना हो गया 75। तो पहले सुनिए 60 रुपए से अगर कितना हो जाए 75 रुपए हो जाए तो बताइए कि पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी कितने की हुई है। तो 15 की बढ़ोतरी हुई है। तो 15 गुणे 100 कहाँ से बढ़ा हुआ है 60 से। 15 चौको 60, 4 से कट करिए 25%। यानी अगर हम आपको ये कहें कि पहले पेट्रोल 100 रुपए में था, अब उसमें 25 बढ़ गया है तो कितना हो गया 125। लेकिन हमारी जो क्षमता है ना वो कितने परसेंट केवल करने की है 10%। मतलब महंगाई तो बढ़ी है, हम 100 रुपए की जगह पर हम कह रहे हैं कि 125 नहीं कर पाएंगे, तो हम कितना कर पाएंगे, तो हम कर पाएंगे 110 रुपए खर्च। ओके, अब ऐसी दशा में बताइए हमें अपने खर्च को तो कम ही तो करना पड़ेगा, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी यहाँ पर देख कर बताना होगा। तो यहाँ पर 15 की कमी करनी होगी। 15 गुणे 100, कमी की तुलना हमेशा किससे करते हैं, ज्यादा से करते हैं। 25 चौको 100, 25 पच्चे 125, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, तो 12% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। माइनस में नहीं लिखा जाता है लेकिन ये पता है कि 12% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। सिंपल सवाल था, पहले इसका रेट 60 था, अभी 75 हुआ, तो महंगाई बढ़ी है कितना 25। तो 100 रुपए पहले कीमत था ऐसा मान लेते हैं। 100 रुपए में 25 बढ़ा 125, लेकिन हमें खर्च कितना करना है 110। तो हमें अपने खपत में 15 रुपए की क्या करनी होगी, कमी। तो 15 गुणे 100 बटा 125, कमी की तुलना हमेशा ज्यादा से करते हैं। बस कंसेप्ट ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन है, लिखा है चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, तो ज्ञात करें कि उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। ओके, तो सबसे पहले हम इसको ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, अब अगर हम फ्रैक्शन करते हैं उससे पहले आपको एक लॉजिक बताते हैं। इसमें एक लॉजिक चलेगा, अगर हम उस लॉजिक की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले बता दें कि किसी भी वस्तु का अगर मूल्य, ठीक, मूल्य अगर बढ़ रहा है तो खपत जो है ना वो क्या होगा, घटेगा। और अगर मूल्य घट रहा है तो खपत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मूल्य को हम प्राइस कहते हैं और खपत को कंजप्शन कहते हैं। मूल्य को हम प्राइस कहते हैं, खपत को कंजप्शन कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि प्राइस जो है वो बढ़ रही है तो खपत क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, ओके। और प्राइस अगर घट रही है तो खपत क्या हो रहा, बढ़ रहा है। इसका मतलब है मूल्य जो है खपत के जस्ट अपोजिट या विपरीत होता है। इस चीज को अगर हम लिख दें तो आप जाहिर सी बात है समझ जाएंगे। ठीक है, मूल्य खपत के क्या होता है, विपरीत। अब ये बात अगर आप ध्यान में रखें तो सवाल लग जाएगा। लिखा है चावल की कीमत 35%, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आई। तो ठीक है, चावल का जो प्राइस है पहले कितना हुआ करता था, 100 हुआ करता था। अब उसमें 35% की गिरावट आई है तो अब कितना हो गया है, 65। तो ध्यान से देखिए, अगर पहले 100 हुआ करता था और अभी 65 है, अगर अभी 65 है तो गिरावट आई जरूर है। और गिरावट कितने की आई है, इसे कट करके 5 से रेशियो में बदल लेते हैं। 5 से कट करेंगे, 5 गुना 10, 20 हो गया। 5 से काटेंगे 13, तो प्राइस जो है वो हो गया 20:13। प्राइस क्या हो गया, 20:13। तो जो इसका कंजप्शन होगा, जो खपत होगा ना, वो जस्ट अपोजिट होगा। खपत हो जाएगा 13:20। तो पहले हम कितना खाते थे, 13, और 13 यूनिट बराबर लिखा, पहले 104 किलो की खपत थी तो 13 यूनिट बराबर 104। तो 13 से अगर हम इसको भाई कट करेंगे, 13 कम 13, 13 बट्टे 104। तो बताइए, लिखा है चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, तो लिखा है उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती। अब बताइए, 1 यूनिट का मान 8 आया, ठीक। अब बताइए 13 पहले हम खरीदते थे और आज हम कितना खरीदने लगे हैं, 20। तो बताइए पहले से कितना हम ज्यादा खरीदने लगे हैं, 7, और 1 यूनिट का मान कितना है, 8। तो 7 बटे 56 किलो चावल हम पहले से
ज़्यादा खरीदने लगे हैं। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझ लीजिए कि 13 एकम 13, 13 बटे 104 हुआ। तो एक यूनिट का मान अगर 8 आया है तो 20 यूनिट का मान कितना होगा, 20 अट्ठे 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। तो पहले हम कितना खरीदते थे 104, अब हम कितना खरीदते हैं 160। तो बताइए हम पहले से कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं, 56 किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं। सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को लगाएंगे। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बताते हैं। देखिएगा, देखा चीनी के मूल्य में 20% की क्या आई है कमी। तो ठीक है, जो प्राइस है इसका 20% घटा है। तो पहले प्राइस कितना था 100 और 20 घटा है तो कितना हो गया 80। जब हम इसको कट करेंगे 20 पंचे 100, 20 चौको 80, तो प्राइस इसका निकल के आया 5:4। तो अब इसकी खपत की बात करेंगे, सी की बात करेंगे, तो सी जो है जस्ट अपोजिट होगा 4:5। तो बताइए आप, पहले हम कितना खपत करते थे 4, आज हम कितना कर रहे हैं 5। बताइए पहले से हम कितना ज़्यादा कर रहे हैं, 1 यूनिट ज़्यादा कर रहे हैं। और 1 यूनिट बराबर यहाँ लिखा है कि 6 किलोग्राम अधिक चीनी हम खपत करने लगे हैं। तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया, 4 छन 24 किलो। पहले हम 24 किलो खाते थे और आज हम 1 यूनिट का मान 6 है तो 5 यूनिट का मान 6 पंचे कितना हो गया 30। आज हम कितना खाने लगे हैं मेरे भाई 30 किलो। तो अगर ऐसे पूछ ले कि पहले खपत कितना था, तो पहले खपत था 24। जैसे चीनी का रेट घटा तो अब जो है खपत कितना हो गया है, तो 24 और यहाँ हो जाएगा 30। तो अब 30 किलो खाने लगे हैं। ठीक है, ऐसी दशा में पहले घर वाले देते थे रुपए 960, आज भी देते हैं 960। तो लिखा है चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताओ। तो बताइए हम यहाँ पर अगर आपसे ये पूछे कि 960 रुपए में हम 24 किलो अगर चीनी खरीदते हैं, 24 किलो चीनी, तो कितने रुपए की 1 किलो चीनी पड़ा। तो देखो 24 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो ये हो गया 40 रुपया प्रति किलोग्राम। लेकिन वही 960 रुपया देते हैं आज और हम कितने किलो चीनी ले जाते हैं 30 किलो। तो देखिए कितना हुआ, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 32 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो बताइए पहले का रेट कितना है 40, आज का रेट कितना है 32। तो हमसे पूछ रहा है चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है, तो आंसर है 32 रुपया। और पहले का रेट पूछे तो 40 रुपया। इस तरीके का कंसेप्ट और इस तरीके का सवाल बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, बहुत कायदे से रोक कर देख लीजिएगा वीडियो। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। लिखा है यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक आदमी 100 रुपए में 10 और पेन खरीद लेता है। ओके, सबसे पहले अब ध्यान से देखिएगा, प्राइस लिखेंगे और यहाँ पर सी लिखेंगे खपत। इसको कहते हैं मूल्य और इसको कहते हैं मेरे भाई खपत। खपत मूल्य के जस्ट अपोजिट होता है। बताइए 20% की कमी हुई, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 20 से कम। ठीक, तो पहले की खपत कितनी थी 5। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 20% की कमी है, हम ऐसे लिख लेते हैं। माना पहले कीमत कितनी थी 100, उसमें 20 की कमी हुई 80। इसको कट करेंगे 20 पंचे 100 और 20 चौको 80। ओके, और जो खपत है अब जस्ट इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 4-5 हो जाएगा। तो देखिएगा पहले खपत कितना था 4 और अब कितना कर रहे हैं 5। तो कितना हमने खपत बढ़ा दिया 1, और 1 यूनिट बराबर कितने कलम हैं, तो 10 कलम बढ़ गए। देखो 10 और पेन खरीदते हैं तो 4 दहा में कितना हो गया 40 पेन। पहले हम 40 पेन खरीदते थे और अभी इधर कितना खरीदने लगे हैं, तो 5 दहा में कितना हो गया 50 पेन। घर वाले पहले कितने रुपए देते थे 100 रुपए। तो अगर 100 रुपए देते थे तो हम 40 पेन खरीद के ले जाते थे। तो एक पेन कितना का पड़ा, तो 4 दूना 8 और यहाँ बचा आपका 2 बचा 4 पंचे 20, 2.5 रुपये का एक पेन। ठीक, लेकिन अभी 100 रुपये देते हैं घर वाले और हम 50 पेन खरीद के ले जाते हैं। तो एक पेन कितने का पड़ा 2 रुपये का। ठीक, तो लिखा है प्रति पेन की नई कीमत कितनी है। तो नई कीमत अभी कितनी है 2 रुपया, और पुरानी ये कीमत कौन सी वाली है पुरानी, और ये कौन सी है नई। तो हमसे कौन सा पूछा, नई कीमत बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 रुपया। सिंपल है, इसी तरीके से सवाल लगाए जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, कोई बात नहीं है। लंबाई में आपने 10% की क्या की है, वृद्धि की है। तो पहले आप फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई बटा 100। यह एक कॉमन फार्मूला है। ठीक है, 10% की वृद्धि है तो 10 हो गया प्लस का, यहाँ 10% की कमी है तो माइनस का 10 हो गया, फिर प्लस का 10, फिर माइनस का 10। ओके, गुणे में है, लेकिन यहाँ पर गुणे में होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर प्लस का 10 गुणे माइनस का 10 और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो क्या हुए, कट गए, और 10 में से 10 गया, ये कट गया, माइनस 1% की क्या हो जाएगा, 1% की क्या हो जाएगा, कमी। ये तो हो गया फार्मूला मेथड, 1% की कमी हो गई। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे लगाएंगे फ्रैक्शन मेथड से। बताइए, लंबाई में 10% की कमी मतलब 1/10, नहीं वृद्धि है तो प्लस 1/10। चौड़ाई में 1% की कमी मतलब 1/10। ठीक, आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बताइए, पहले लंबाई कितनी थी 10, 10 में 1 की बढ़ोतरी हुई, कितना हो गया 11। चौड़ाई पहले कितनी थी 10, उसमें 1 की कमी हुई, कितना हो गया 9। तो इस हिसाब से एरिया निकल के आएगा, यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आएगा। 10 दहा में कितना 100 और 11 नमा कितना मेरे भाई 99। तो ये बताइए पहले क्षेत्रफल कितना था 100, आज क्षेत्रफल कितना है 99। पहले से क्षेत्रफल में कितने की कमी आई, 1 की, 1 गुणे 100। यह कमी कहाँ से हुई, ज़्यादा से तुलना करेंगे, कट करेंगे तो आंसर आएगा 1% की कमी। ये इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर पढ़िए। लिखा हुआ है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले बताइए वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर एक भुजा 30 बढ़ाओगे मेरे भाई तो दूसरी भी 30 बढ़ेगी। और ऐसे एक फार्मूला जो अभी हमने इससे पहले बताया था, तो 30 कितना हो गया 60 और 3 तरीका 9 हो गया, तो आंसर हो गया 69%। 30% की बढ़ोतरी है तो 30 हो गया, और 3 तरीका 9 हो गया, 69% की वृद्धि। इनमें से कोई नहीं कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर आपका मानना है कि नहीं हम इसको लगाते हैं, तो इसको देखिए 30% की वृद्धि का मतलब होता है 3/10। ओके, तो पहले जो भुजा हुआ करती थी, ध्यान दीजिएगा, पहले भुजा कितनी थी 10, अब भुजा स्क्वायर हो गया तो 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 100। लेकिन बाद में भुजा कितना हो गया 10 से बढ़ के 13 हो गया, तो 13 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 169। तो आप ही बताइए, या मेथड करके हम बता रहे हैं, तो बताइए कितना बढ़ गया, पहले से 69 बढ़ा, 69 गुणे 100 कहाँ से बढ़ा, 100 से 100 कट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 69%। इनमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 40%, 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत के क्षेत्र। ये गलत है, यहाँ वर्ग नहीं, यहाँ पर क्या है, आयत है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना % अधिक होगा। एक मिनट है, यहाँ पर वर्ग ही है, यहाँ पर वर्ग ही है। फिर से देखते हैं, एक सेकेंड। इस सवाल में कुछ मिस्टेक है हमको लग रहा है, तो इसे छोड़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होती है। तो देखिए, आपको पता है 50% की बढ़ोतरी प्लस 50 गुणे 50/100 एक कंसेप्ट है, सिंपल इस तरीके से लगा सकते हैं। 50 क्या हो गया 100, 5 × 5 = 25, यानी आंसर हो गया 125। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हो तो या करिए, 50% की वृद्धि का मतलब होता है 50/100, 1/2। यानी पहले त्रिज्या इसकी कितनी थी 2, पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी, देखिए भाई इसकी पहले त्रिज्या कितनी थी, r बराबर कितना था 2, बाद में इसमें बढ़ोतरी हुआ 1 का, तो अब त्रिज्या कितनी हो गई, अब हो गई 3। तो इसका एरिया निकला 2 दूना 4 और इसका निकला 3 तरीका 9। ओके, तो हमसे पूछ रहा है 4 से अगर कोई चीज़ 9 हो जाए तो कितना बढ़ गया 5, 5 गुणे 100, और यहाँ 4 से जब हम कट करेंगे तो यहाँ 25 25 125। इस तरीके से लगा सकते हैं। आप कहेंगे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², फिर इसकी तुलना πr² से करेंगे तो पाई क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से r1 और यहाँ से r2, r1 कितना है 2, r2 कितना 3। इस मेथड से आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से आप लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, किसी गोले की त्रिज्या 50% कमी
हाँ ठीक है, कमी करने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वही सवाल है, तो डायरेक्ट 50% की कमी लिखा, अच्छा सॉरी वो नहीं है, दूसरा सवाल है। 50 की कमी कर दिया तो -50 एक मिनट, यहाँ हाँ क्षेत्रफल लिखा ठीक है, और यहाँ पर प्लस -50 गुणे -50, ध्यान दीजिएगा, अपॉन 100, -50 हो गया 100, इसे हम कट करेंगे 5 बचे 25, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा 25, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 75%। तो यहाँ पर सीधा हिसाब क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। तो भाइयों को यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन दिए हैं, 20 क्वेश्चन में आप किसी भी प्रकार की अगर किसी में प्रश्न में दिक्कत होती है तो कमेंट करें। और यहाँ तक के प्रश्न सारे IMP थे, इम्पोर्टेंट थे, तो उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।